अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए जो जॉब्स लेकर आए हैं बहुत ही अच्छे जॉब्स हैं और दुबई के जॉब इंडस्ट्री में इनकी बहुत ही ज़्यादा मांग है। तो जो जॉब्स हैं काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको समझ आएगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो तभी आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके हायरिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो जॉब्स हैं वो हैं दुबई टैक्सी में। जॉब्स आई हैं दुबई टैक्सी डीटीसी, दुबई टैक्सी कॉरपोरेशन। यहाँ पर 3-4 कंपनीज़ काम करती हैं, 3-4 डिफरेंट कंपनीज़, जैसे नेशनल टैक्सी, कार्स टैक्सी और दुबई टैक्सी। यहाँ पर दुबई स्टेट में ये 3 कंपनियाँ काम करती हैं। तो जो दुबई टैक्सी है वो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। उसमें जॉब्स हैं, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं नॉर्मली आपको पता होगा कि यहाँ पर दुबई में गाड़ी चलाने के लिए, किसी भी किस्म की गाड़ी चलाने के लिए, प्राइवेट कार हो आपके पास या टैक्सी हो या कोई भी लेमोजीन वगैरह जो भी हो, उसके लिए आपको मतलब गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस मस्ट है। बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला नहीं सकते हो, बिना लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं रख सकते हो यहाँ पर दुबई में, आपको अच्छे से पता होगा इसके। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो ये लोग हैं ये लोग लाइसेंस नहीं मांग रहे हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं भी है तो भी चलेगा। जस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, जस्ट आपके पास अपने घर का लाइसेंस होना चाहिए, होम कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। वो वहाँ यहाँ पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइसेंस आपको कंपनी बनवा के देगी। लाइसेंस पे आपका जितना ख़र्चा होगा वो या ऑलमोस्ट हो जाता है 6-7 हज़ार दरम तक, ऑलमोस्ट नॉर्मल हालात में हो जाता है। क्लासेस मिला के फिर ट्राइज वगैरह सब कुछ जितना भी होता है ऑलमोस्ट 6-7 थाउजेंड तक खर्चा आपका हो जाता है दिरहम्स में। तो वो आपको यहाँ पर जो कंपनी है दुबई टैक्सी कॉरपोरेशन डीटीसी, वो आपको वो प्रोवाइड करेगी, उसका ख़र्चा, उसका लाइसेंस वो आपको दिलवाएगी। उसके अलावा वीज़ा भी आपको फ्री देगी कंपनी। वीज़ा जो होता है इनका 3 साल का वीज़ा होता है, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट कंपनी है तो वीज़ा भी 3 साल का होता है। वीज़ा भी आपको फ्री दिलवाएगी। उसके अलावा जो आपको होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए। अच्छा, तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार यह है कि मैं आपको एड्रेस बताऊंगा, फ़ोन नंबर भी दूंगा, एड्रेस भी दूंगा, ईमेल एड्रेस भी दूंगा, सब कुछ दूंगा आपको कंपनी का। आपने वहाँ पर जाके उनके साथ अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा 1 वीक में आपको आ जाएगा उनकी तरफ से मैसेज या कॉल आएगा। आपने फिर वहाँ पे जाना है, आपने एक छोटी सी इंटरव्यू देनी है। तो कम से कम आपको, अगर आपकी एजुकेशन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो बिना एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपको इंग्लिश में हेलो हाय करनी आनी चाहिए। कोई फॉर एग्जांपल आपके पास कल को कोई कस्टमर बैठता है, कोई मतलब यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, लोकल लोग तो बहुत कम जो हैं लोकल यहाँ पर टैक्सीज़ यूज़ करते हैं। तो जो टूरिस्ट ज़्यादा लोग आते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से, तो वो आपके साथ टैक्सी में टूरिज़म करते हैं, इधर उधर जाते हैं मार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, जहाँ पर भी हो, मतलब जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर जाते हैं वो लोग, टैक्सी यूज़ करते हैं वो लोग। तो कम से कम वो डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग होते हैं, तो कम से कम आपको इंग्लिश में इतनी नो हाउ होनी चाहिए कि आप वो आपको कुछ रास्ते का बोल रहे हैं, किसी जगह का बोल रहे हैं आपको, आप कम से कम उसको अच्छे से आप मतलब समझ सकें और उसको थोड़ी बहुत रिप्लाई दे सकें। मतलब हेलो हाय आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अच्छा, आपकी छोटी सी इंटरव्यू होगी, वहाँ पर आपसे यही आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी इंट्रोडक्शन थोड़ी बहुत पूछी जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो आपको एक और टेस्ट करवाते हैं, उसको आरटीए का टेस्ट बोलते हैं। आरटीए का टेस्ट बोलते हैं। आरटीए का टेस्ट क्या होता है, उसमें आपको एक मतलब जो जिस तरह फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि एक वीडियो गेम टाइप एक आपका टेस्ट लिया जाएगा। एक स्क्रीन होती है, उसमें आपके पास कंट्रोल्स होते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपसे टेस्ट लिया जाएगा। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दोस्तों ने ऐसे टेस्ट दिए हुए हैं। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिनको काम मिला हुआ है और हम जानते हैं उनको, तो वो इस प्रोसेस से होकर गुजरे हैं, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस होते हैं। अच्छा, वो आरटीए का टेस्ट जो होता है उसके लिए आपको मतलब जिस तरह एक वीडियो गेम टाइप होता है, तो उसके लिए आपको जाएंगे, वहाँ पर आपको बाकायदा कंट्रोल्स दिए जाएंगे, उसके एक स्क्रीन लगा होता है और आपने गाड़ी चलानी होती है, लेकिन वो गाड़ी होती है स्क्रीन पे एक्चुअली, जिस तरह वीडियो गेम्स बच्चे खेलते हैं या प्ले स्टेशन वगैरह या जो भी, तो उस टाइप की, लेकिन बाकायदा एक स्टीयरिंग होता है, बाकायदा आपको ऐसा लगता है कि आप गाड़ी में बैठे। वो आपके कंट्रोल्स वगैरह वहाँ पर चेक करते हैं वर्चुअली, मतलब आप वर्चुअली गाड़ी चला रहे होते हैं, आपके कंट्रोल्स वगैरह चेक करते हैं, पर उस हिसाब से फिर आपको वो क्लासेस जो हैं वो रिकमेंड करते हैं, उस हिसाब से आपको पास फेल वो देते हैं। वो इनिशियल एक टेस्ट सा होता है।
तो नॉर्मल होता है, कुछ खास वो नहीं है। उसके बाद आपको RTA का एक सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, उसके वो लेते हैं 200 दरहम, 210 दरहम मेरे ख्याल में उसकी फ़ीस है। वो चार्जेस लेते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा मतलब उनका वीज़ा फ्री है। उसके बाद जो 6-7 हज़ार दरहम आपके लाइसेंस पे लगेंगे वो भी उनका फ्री है। जितनी भी ट्राइज़ आपको लेनी पड़ती हैं वो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्राई में आप पास हो गए तो ठीक है, सेकंड में, थर्ड में वो आपकी कंपनी की तरफ से आपको दी जाती है। तो कोई वो ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कुछ खास वो नहीं है उनके। मैं आपको नंबर दूंगा, आपको एड्रेस दूंगा, आप जाइएगा वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। जो एज रिक्वायरमेंट है वो है कम से कम आपके 23 से लेके 50 साल तक के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अच्छा, ये बात भी सुन लें कि इसमें मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मेल्स ही अप्लाई करना है। यहाँ पर दुबई में फ़ीमेल्स भी टैक्सीज चलाती हैं, तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कोई लोग होते हैं वो फ़ीमेल के साथ कंफर्टेबल होते हैं, मतलब जिस तरह फ़ीमेल्स हो गई तो वो फीमेल्स के साथ कंफर्टेबल होती हैं। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, लेकिन फ़ीमेल और मेल दोनों टैक्सीज चलाती हैं, तो इसके लिए आप फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपके पास अपने होम कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए और वो आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे कहाँ का भी लाइसेंस हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, जिधर का भी हो, फिलीपीन का हो, इजिप्ट का हो, कहीं पर भी हो, तो आप वो युगांडा का हो, जहाँ जितनी भी नेशनलिटीज़ है यहाँ पर जो जॉब्स के लिए आती हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं उसको लाइसेंस के थ्रू। तो बहुत ही इजी उनके रिक्वायरमेंट्स है, बहुत ही आसान है और बहुत ही गोल्डन चांस है। काइंडली अप्लाई कीजिएगा। जो एड्रेस है, जो तरीक़ाकार है वो मैंने आपको बता दिया है। जो एड्रेस है, जो नंबर है, वो सब कुछ मैं लिंक में लगा दूंगा। आप जाइए उस लिंक से पिकअप कीजिए उस नंबर को, व्हाट्सअप नंबर को, ईमेल एड्रेस को, उनके एड्रेस को, सब कुछ आप वहाँ से पिक कीजिए, जाइए अप्लाई कीजिए, अपना लक आजमाइए। लेकिन गोल्डन चांस है, याद रखिए, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो आपने अगर पूरी देखी है तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको जॉब ये वाला ज़रूर मिलेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।